कुछ बेवड़े आए थे पी के, इनके दुकान में अंदर जबरन मारानी की, बार किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी। बोले हम लोग एनसी करेंगे अभी। तो मैंने डिमांड किया मेरे को कुछ भी रिफंड नहीं चाहिए या नुकसान हुआ कुछ भी भरपाई नहीं चाहिए, सिर्फ इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये लोग को सजा होनी चाहिए। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात अनिल मेंगानी जी के साथ। कल एक शर्मनाक घटना घटी थी उल्लासनगर 5 में। एक व्यापारी को दिन दहाड़े कुछ छुटपुट गुंडों ने घुस के तोड़फोड़ की। उनके दुकान में इतने मंसूबे बढ़ चुके हैं यहां पर क्राइम में। 5 नंबर हेडलाइन की पुलिस क्या कर रही है शहर के अंदर, वहां पर क्या घटना घटी कल, और उनसे पूछते हैं। साथों साथ में लाल सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा जी भी साथ में थे, जो कंधे से कंधा मिला के खड़े होके कल तो एफआईआर तक पुलिस नहीं ले रही थी, लेकिन बंटी कुर्सेजा ने, लाल सिंह एसोसिएशन ने और उनके व्यापारी भाइयों ने एकजुट होके एक एकता का प्रतीक दिखाया और पुलिस पे दबाव डाला कि सच्चाई आनी चाहिए सामने। उसके बाद रात को 10 बजे पुलिस ने एफआईआर की। ये पूछते हैं कि अनिल जी के साथ में कि आप जब पुलिस स्टेशन गए तो आपका बर्ताव कैसा था? अनिल जब आप पुलिस स्टेशन गए तो आपका बर्ताव कैसा हुआ? पहले तो पुलिस चौक में बर्ताव ऐसा ठीक नहीं था। वो सिर्फ बोले हम लोग एनसी करेंगे अभी। तो मैंने डिमांड किया मेरे को कुछ भी रिफंड नहीं चाहिए या नुकसान हुआ कुछ भी भरपाई नहीं चाहिए, सिर्फ इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये लोग को सजा होनी चाहिए। फिर पुलिस ने बोला अगर ये केस के ऊपर हम लोग एफआईआर करेंगे तो मर्डर केस में क्या करेंगे, ये छोटा केस है, इसके ऊपर एनसी होएगा, हम लोग एनसी कर लेंगे अभी। यानी कोई भी आके दुकान पे आके मारधार करे, आपको धमका है, आपको बोले दुकान से बाहर निकल देखता हूं मैं तुझे, यानी एक किस्म की जान मान के धमकी देना, और पुलिस बोल रही है छुटपुट काम है ये, इस पे एनसी करे खत्म करेंगे, बाद में फिर एफआईआर करेंगे। फिर उसके बाद आपने आला नहीं तो आपके जो उनके पुलिस के जो बड़े अधिकारी है उनसे आपकी बात नहीं हुई क्या? पुलिस अधिकारी से बात नहीं हुई, पर बंटी जी ने मेरे को एक नंबर दिया डीसीपी का, मैंने उधर भी मैसेज कर दिया। फिर 6 बजे मेरे को वापस मंगाया पुलिस स्टेशन। हाँ, साहब ने बोला आप जो बोलेंगे वैसे ही होएगा, एफआईआर बोलेंगे एफआईआर करेंगे, एनसी बोलेंगे एनसी करेंगे। तो पहले क्यों टाला गया आपको? पहले वो भी बोला मैं अंदर जाके फिर साहब लोगों से सलाह किया, सब कुछ किया, फिर जाके अभी जो बोलेंगे आप एनसी या एफआईआर जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो कानून में बैठता है, जो कलम बैठते हैं गुनहगार के ऊपर, वही पुलिस को लगाना। हाँ, करना वही चाहिए। सलाह मशवरा लेने का क्या कारण है? मैं वही बोला करना वही चाहिए। वो जब तक मर्डर करेगी तब लोग एफआईआर का इंतजार करेंगे। अच्छा, जो मर्डर करके निकल जाए बाद में एफआईआर होएगा। एनसी करके एक गुनहगार को छूट देना और ऊपर से उसको मतलब वो दूसरा जब बड़ा क्राइम करे, हाँ, उसके बाद फिर एफआईआर करेंगे। तब एफआईआर करके बोले तो हमने आपका काम कर दिया। नहीं, फिर 6 बजे के बाद पुलिस ने अच्छा सहयोग दिया। 10 बजे तक दबाव आने के बाद हाँ, एक आदमी को पकड़ के भी लेके आए, वो तो दोपहर से बैठा था, दूसरे को पूरा ढूंढना चालू किया। वो सवेरे आके खुद ही सरेंडर हुआ, उसकी माँ लेके आ गई। मुझे एक बात बताइए बंटी जी, अक्सर देखते हैं उल्लासनगर 5 के अंदर ये सब घटना घटती रहती है, आप लाल सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मुझे इतना बताइए ये जो हो रहा है आखिर क्यों व्यापारी असुरक्षित है? जय झूलेलाल जेकी भाई, थैंक्स बोलेंगे आपके फिर सुबह होगी चैनल को, क्यों आप ये सब खबरें पूरे हमारे उल्लासनगर वासियों को बताते हो, पता चलती है कैसे कैसे हो रहा है, इसीलिए आपके थैंकफुल है हम। क्यों ये घटना घट रही है? क्यों अभी सर, ये कुछ बेवड़े आए थे पी के, इनके दुकान में अंदर जबरन मारानी की, बार किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, वो वीडियो हम आपको दे रहे हैं। और पुलिस स्टेशन ये भाई गए, इनको लेके गए तो एनसी हो रही है। आप रहते कहाँ पे हैं? उल्लासनगर में? उल्लासनगर में ही रहते हैं ना,
5 नंबर स्टेट में कौन सा? महाराष्ट्र स्टेट में, सॉरी। ऐसे तो लग रहा है जो हरकतें चालू है यहाँ पे तो महाराष्ट्र नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो बिहार लग रहा है। तो बिहार जैसे हालत बना के रखी है, दिन दहाड़े घुसो, अब तोड़ फोड़ करो, धमकियां दो। मेरे को याद आ रहा है कि इनके पहले जो अभी जो सीनियर पिया हैं हेडलाइन में, उनके पहले जो सीनियर पिया थे, उन्होंने कहा था कि हमारी पहली मतलब एक वादा रहेगा व्यापारियों के साथ में कि हम व्यापारी को हम सुरक्षा देंगे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर पूरे उल्लासनगर की हालत देखोगे, इस तरह मर्डर 307 आए दिन हो रहे हैं, आपके सामने ही, आपके न्यूज़ पे ही चलते, कितने रेगुलर हो रहे हैं। कोई नई बात नहीं है उल्लासनगर में, ये सब होना आम बात है। पर गिला इसका है हमको, कोई अगर व्यापारी कोई भी जाता है सीधा साधा बंदा पुलिस स्टेशन, तो एनसी दर्ज करवा के वो समझ के आता है भाई मैंने इनके ऊपर केस कर दिया, एफआईआर हो गई। पर वो उनको ये नहीं पता है वो एनसी आ रहे, एनसी लिखा हुआ रहता है, पुलिस बस उनको बोलती है हमने लिख दिया आपका, बैठ के टाइप करके, जबकि वो एनसी होती है। बड़े बड़े गुनाहों पे एनसी हो रही है, ये गलत हो रहा है। आज हमको मालूम है भाई नहीं इनके दुकान में मारानी हुई है, ये सब हुई है, तो एफआईआर होनी चाहिए, एनसी नहीं। तो हमको पता है, हम गए इनके साथ, जो बेचारे अकेले जाते हैं ना। कितने बजे आप पुलिस स्टेशन गए थे? हम लोग दोपहर को यहाँ से जो इनका हादसा हुआ तभी से इनके साथ ही थे हम, और जाके और वहाँ पर जो थे 3 स्टार सर वो बोल रहे थे बस एनसी बैठ रही है, एफआईआर नहीं बैठ रही है। ठीक है, शाम तक कैसे हो गई? हो गया ना, शाम तक खुद ही आ गए बाबा, जो आप बोलोगे वैसा होगा। आपको जस्टिस पहले घुमा नहीं, एफआईआर नहीं हुई। हम लोगों को तो सलाह ली क्या करना है, ये लोग का जिंदगी खराब हो जाएगा, एनसी करते वार्निंग देके, और चाप्टर केस हुआ 24 घंटे दोनों को बिठाया गया है। एक को कल से आज तक 24 घंटा बिठा के मेडिकल करके एसीबी में पेश करके वहाँ पर चाप्टर केस हुआ, कंटिन्यू उनको हाजिरी देनी पड़ेगी। दूसरा जो आज पेश हुआ है 24 घंटे उसको भी बिठा के वैसे ही उनका प्रोसीजर होगा। हमारे उल्लासनगर 5 के व्यापारी भाई लोग कभी अपने आप को ऐसे सुरक्षित महसूस करेंगे? सर ये व्यापारी भाइयों को खुद भी समझना चाहिए, एक साथ किसी की बाइक के ऊपर तकलीफ आ रही है तो सबको एकजुट एक साथ होना है। आज हम सिंधियों में ये एक ही तकलीफ है भाई, ठीक है, जब तक अपने ऊपर नहीं आती है तब तक कोई नहीं निकलता है। अभी जैसे कल हुआ है, अंदर तो 2 जन आए, बाहर कम से कम 50 लोग खड़े थे। 50 में से एक आदमी की डेयरिंग नहीं हो रही, हम लोग अंदर जाके लोग को धक्का दे के बाहर निकाले पहले, एक सिंगल आदमी नहीं। हाँ, और वो है इतने पिए हुए थे ना, अगर मैं भी ऐसा धक्का देता था ना पूरा सर फट जाता था उसका। तो फिर मगर बाहर से एक आदमी अंदर नहीं आया, सब सिंधी लोग खड़े थे हमारे। उससे वहाँ पे पुलिस नहीं आई क्या? पुलिस को आपने पुलिस को फोन किया, आ गई, पुलिस भी आ गई, बाद में आई ना। ये सब होने के बाद हम लोग पहुंचे ना यहाँ पर, इनका कॉल आया, जस्ट 5 मिनट में पहुंच गए हम लोग भी यहाँ पर, और पुलिस को ऑन द स्पॉट फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई। पर बोलने का मतलब ये, जब ये हादसा हो रहा था सब बाहर सिंधी सब जो भाई खड़े थे उनको आगे आना चाहिए था। अब मैं कहाँ पर भी कुछ भी देखता हूँ तो जाके बिंदास, ठीक है, उनको एटलीस्ट छुड़ाना तो चाहिए, छुड़ाता हूँ, तो उनका भी फर्ज है सब भाई। आगे चल के ये घटना ऐसे दोबारा न घटे उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप लासी एसोसिएशन के अध्यक्ष है। सर हम तो चाहेंगे ना कभी भी नहीं हो, ये उल्लासनगर हमारा साफ सुथरा रहे। पर ठीक है, ये जो अननोन पर्सन आते बेवड़े वेवड़े कुछ इनका जो मंद बुद्धि वाले कर लेते थे हाल फिलहाल, क्या ऐसे ठोस कदम लेने चाहिए? सर वो पुलिस का काम है। नहीं, आपके हम लोग कानून हाथ में लेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगेंगे। आपको भी ऐसे एक निवेदन करना चाहिए, एक ज्ञापन देना चाहिए पुलिस को कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। सर मैं जहाँ जाता हूँ, गश्त बढ़ाएं। सर जहाँ जाते हैं हम लोग, अगर कल इनके साथ नहीं होते थे तो एनसी का पेपर इनको भी दिया जाता था, हो गया आपका जो, और शाम तक पूछो ऐसे ही बात चल रही थी। सबके लिए ऐसे ही होता है, एनसी करके छोड़ देते। ठीक है, हमको है नॉलेज, पहुँचते वहाँ पर चैप्टर केस उन पे भरवाया, सब हो गया, तो पुलिस से भी यही मांगे। अभी मुझे एक बात बताइए, जो ये हमारे उल्लासनगर में जो व्यापारी लोग हैं, वो मतलब उनके एक जो तलवार लटकती रहती है कि आज हमने व्यापार किया किसी के साथ में भी और वो आदमी पैसा खा जाता है, उसके बाद में भी वो एक त्रास होता है, एक आदमी को एक दुख होता है, यार मेरे मेहनत की कमाई चली गई। ऐसे अनेक केस उल्लासनगर 5 में जींस बाजार में होते रहते हैं। इस विषय में क्या कहोगे? जेकी भाई ये तो आम बात है, यहाँ पर
कंटिन्यू पहले तो बहुत होता था, अभी फिर भी हमारे लालसाई व्यापारी एसोसिएशन स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी। किसी को भी न्याय दिलवाना, अगर कोई किसका पैसा खा रहा है तो हम उनको उनके पैसे दिलवाते थे निस्वार्थ होके। आज भी करते हैं, आज भी दिलवाते। आज बहुत यहाँ पर 5 नंबर में इतना बड़ा बिजनेस है ना, ये बातें बहुत कम हुई है, नहीं हो रहा है, अभी बहुत कम हो गया है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरे को एक 5 नंबर के व्यापारी ने फ़ोन किया था, बोला कि पार्वनी जी, एक ऐसा व्यापारी है जिसने कुछ वर्ष पहले करोड़ों का घोटाला किया, करोड़ों का घोटाला किया, नाम का वो व्यापारी है। वो आज व्यापारी सफेद शर्ट पहन के नेता समझ के अपने आप को, और नेता बन के उल्लासनगर 5 में मंडराता रहता है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर कि इस प्रकार के अगर नेता भी बन जाए उल्लासनगर के अंदर, जो लोगों के पैसे खा के, व्यापारियों के, खुद व्यापारी होके, और बाद में 6-6 महीना गुम हो जाना, दुकान बंद करके, और बाद में कहलाना कि हम तो इस पार्टी से या उस पार्टी से बड़े नेता है, एक नेता का रसूख दिखा के, अपनी पार्टी की ताकत दिखा के लोगों को दबाना और उनके पैसे हजम करना, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आप बीजेपी को छोड़ के आप देखो अन्य पार्टी में जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते, आपने भी देखा होगा। बस खाली बीजेपी में भाई ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, किसी पक्ष का नाम लिया खाली बुराइयां करते। आपने किसी पक्ष का नाम लिया ही नहीं। तो मैं बताता हूँ, हमारी बीजेपी आज कितनी स्वच्छ भाई, अच्छी है, स्वच्छ है भाई, उनमें नहीं मिलेगा आपको इतना। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा। उसमें नहीं है इतना, बाहर जितने अदर पार्टियों में है ना, वो इसमें नहीं है। हमारा साफ सुथरा है, ठीक है। 1-8% आप जो अगर सपोज हमारे बीजेपी को टारगेट करना चाहते हो भाई, सपोज बोल रहे हो, हाँ, तो मैं वो भी बता देता हूँ सर, ठीक है। आगे हमारे जो वरिष्ठ बैठे हैं, किन्होंने किसको पद दिया, का नाम लिया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बताने से पहले ही आपको पूरा सवाल का जवाब पूरा कर दे रहा हूँ ना सर। तो बाय मिस्टेक ठीक है 1-8% आ जाता है, तो उसको भी निकाल देते हमारे वरिष्ठ। ऐसे आज बीजेपी के इतनी स्वच्छ है, चल रहा है अच्छा। हम भी बीजेपी में दिल से ज्वाइंट हुए हैं, अच्छा काम हो रहा है। तभी अभी सुनने में आया कि 5 नंबर परिसर में कुछ गौ माता, 1 महीना पहले कुछ ऐसे हुआ था कि गौ माता गुम हो गई या क्या पता, 7 गाय ऐसे विषय था। हाँ, ये वीडियो भी वायरल हुए थे। ये क्या विषय, आप 5 नंबर परिसर में ही हो और ये मतलब ये 5 नंबर में ये हुआ था हादसा, तो क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सर, ये अभी का नहीं है, लास्ट 1 साल पहले ही सब वीडियो आश्रम के न्यूज़ थे। वहाँ पर एक जेठा नामक का सेवादारी है, मेन है जो संत है वो भी, तो उनके ऊपर हनी ट्रैप करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। शायद अभी भी हो रहा है वो ब्लैकमेल। अच्छा। उसके दबाव के नीचे वो है एक कोई पाकिस्तानी ग्रास बेचने वाला, आज वो करोड़पति है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता, इतनी सब बातें ओपन होने के बाद भी यहाँ के ट्रस्टी उसको अभी तक पाकिस्तानी को संभाल के बैठे हैं। और जो मुखी आज भी गौशाला में जाके बैठता है, जो नाम का मुखी आज भी रात को गौशाला में जाके बैठता है, वो वही हनी ट्रैप उन्होंने ही फंसाया था जेठा को। आज भी उनकी आना जाना गौशाला में चालू है, सब अवैध चालू है। तो एक खाली रिक्वेस्ट है सर, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते हैं? हमारे साईं जी देवप्रकाश महाराज जी रियल देवता है यहाँ के, तो उनके वजह से हमको भी कहाँ चुप रहना पड़ता है। फिर भी नहीं सहन कर पा रहे हैं यहाँ देख के इतना ये सब जुल्म हो रहा है। तो आज इसीलिए आपको खुल के बता रहा हूँ सर। तो ये सब हो रहा ही है वहाँ पर। तो वहाँ के जो ट्रस्टी है गौशाला के, उनको ध्यान देना चाहिए। इतनी सारी कंप्लेनें वो पाकिस्तानी के ऊपर, और वो मुखी का आना जाना आज भी गौशाला में चालू है, अनिल। तो ये सब बंद होना चाहिए उनका। ट्रस्टियों से रिक्वेस्ट है, ये आप ट्रस्टी ध्यान दो, ना कि हम लोग आके ध्यान देंगे फिर कंप्लेन ये वो आंदोलन, फिर ये प्रूफ निकाल के फिर उतरूँगा। लास्ट टाइम भी मैंने प्रूफ निकाला था, ये सब तकलीफ़ हो रही है। आज भी आप देखो, 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, 7 गाय गुम, वो सब पाकिस्तानी का नाम आ रहा है। तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए वहाँ से, आश्रम से नहीं रहने चाहिए वहाँ पर। पुलिस प्रशासन को एक निवेदन है कि खास करके डीसीपी साहब को निवेदन है, एसपी साहब को निवेदन है कि साहब कुछ ऐसे उल्लासनगर 5 व्यापारियों के लिए करें,
पुलिस की गश्त बढ़ाएं, दिन में भी गश्त बढ़नी चाहिए पुलिस की, क्योंकि आए दिन जो घटना घट रही है इसमें व्यापारियों मतलब उल्लासनगर नाम खराब हो रहा है। जो भी बाहर से व्यापारी आएंगे वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर उल्लासनगर शहर के अंदर क्या हो रहा है। आपसे एक निवेदन है कि आप पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।